नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नाहन नगर परिषद एक बार फिर से विवादों में आ गई है। एमसी नाहन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान लगने लग पड़े हैं और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि नाहन के पूर्व विधायक सदानंद चौहान की बेटी और एमसी नाहन की पूर्व चेयरपर्सन भारती अग्रवाल ने लगाए हैं। भारती का आरोप है कि नाहन की नगर परिषद का जितना बुरा हाल मौजूदा समय चल रहा है, शायद इतना पहले कभी नहीं हुआ होगा। कर्मचारियों पर काम का दबाव बनाया गया है तो पार्षद मन मर्जियां कर रहे हैं, निठल्ले बनकर बैठे हुए हैं, अधिकारी भी निठल्ले साबित हो रहे हैं। एमसी नाहन का जेई अपने निजी खुंदकों के चलते लोगों के नक्शे पास नहीं कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। एमसी के ईओ साहब तो बेहिसाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की महिला पार्षदों की जगह उनके पति बने हुए हैं पार्षद और कोई काम नहीं करता, न करने देता है। बस चाय और समोसा खाने के लिए एमसी में आते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं और चले जाते हैं। क्या कह रही है भारती अग्रवाल, उनके मुंह से खुद ही सुनिए। भारती जी बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों आप नगर परिषद से को लेकर के आपने कुछ सवालिया निशान लगाए हैं? क्या वजह है इस चीज़ की? मैं भी नगर परिषद की एक्स चेयरपर्सन रही हूँ। मेरे टाइम में कभी भी ऐसा हाल नहीं हुआ जो कि इस बार जो नगर परिषद का हाल हो रहा है। मुझे देखकर ये दुख होता है कि जो मेरे टाइम के टेंडर लगे थे, आज भी आप अगर जाके देखोगे तो वो भी पूरे नहीं हुए। ढाबो मोहल्ला में एक खाला जिसका वहाँ पर घर है, इतनी बदबू में वो औरत रह रही है। डीसी क्या, एमएलए क्या, कमेटी क्या, सबको उसने एप्लीकेशंस दे दी, लेकिन मतलब ही नहीं कि उस खाले को ढका गया हो। दूसरी बात, जो यहाँ पर जेई वो लोगों के नक्शे पास नहीं कर रहा, अपनी खुंदक के मारे वो लोगों को परेशान कर रहा है। कोई फ़ोन नहीं चकता। इवन मेरा नक्शा 5 महीने से पड़ा है, फ़ोन पिक नहीं करता। फ़ोन करो नहीं पिक करेगा। उसके बाद कमेटी जाओ, कमेटी में आपको कोई नहीं मिलेगा। पार्षदों के तो इतने बुरे हाल हैं कि उनको बोलो हाँ जी, उसके बाद ठन गोपाल। ईओ उनके ऊपर कोई रोप जमा नहीं सकता, तो बोले किसको? जनता का मतलब जनता सोचो कि मेरे पास आकर कंप्लेंट कर रही है कि मैम आप कुछ करो, जबकि मैं अभी कुछ नहीं हूँ। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके पास नहीं जाती। इतनी परेशान हो चुकी है जनता कि अब सीएम साहब को मैंने लेटर दिया है। आज मैं उनसे मिली हूँ, वो हमारे ही होटल में अभी आए थे, हमारे साथ उन्होंने लंच किया। मैंने उनको कमेटी के खिलाफ एक्शन लेने को बोला है कि प्लीज़ आप देखें। इवन तो जो नाहन में टेंडर्स तक हैं वो भी सिर्फ इन्हें गिने को दिए जा रहे हैं, बाकी सबका कोई लेना देना नहीं है टेंडर वेंडर से। सारे बेचारे रो रहे हैं कि मैम हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब आप ये खुद सोच लीजिए कि मतलब हमारी कमेटी के कितने बुरे हाल हो चुके हैं कि यहाँ सिर्फ ये है कि हम ही खाएं, बाकी सब भूखे मरे। सीएम साहब को भारती जी चेयरपर्सन रहे हैं, तो आपके दौरान जो कुछ काम थे क्या वो भी पेंडिंग पड़े हैं? मेरे दौरान जो काम पेंडिंग थे वो हो चुके हैं पूरे। अब पैसा तब का आया था, लगा पार्क्स में, ये सब चीजें सब हुई हैं। पर जो नाला था ये मेरे टाइम का टेंडर था, आज तक ये हुआ नहीं है। जाके वहाँ पर जरा देखो। तकरीबन कितना बजट इसके लिए था? इसका बजट आई थिंक होगा 15 लाख रुपया। पर लेकिन अभी तक जब भी फ़ोन करती थी तो हमेशा मैम उसने काम नहीं किया, उसका रद्द हो गया, अब दोबारा टेंडर लगाएंगे, दोबारा ये करेंगे। इवन मैंने अपने वार्ड मेंबर विक्रम को फ़ोन किया कि वहाँ जाकर देख के आ, जरा एक दिन सिर्फ वहाँ बैठ के दिखा दे, उसके बाद तू बात करना। लेकिन वो बंदा वहाँ नहीं गया। ईओ को फ़ोन किया, वो नहीं गया। जेई तो फ़ोन ही नहीं चकता, वो तो सबसे ज़्यादा महाराजा। क्या मैडम आप ये मानते हैं कि जो पार्षद है वो निष्क्रिय हैं, काम नहीं करना चाहते हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, फ़ोन तक नहीं चकते हैं वो लोगों के। तो क्या ये ऐसा माना जाए कि ये पार्षद जो है, जो इनके जो नेता है यहाँ पे, जिनके जो यहाँ के विधायक हैं, क्योंकि बीजेपी की ही इस समय नगर परिषद है, तो क्या ये अपने नेता की भी छवि खराब कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। लोग तो बिंदल जी को ही बुरा बोलेंगे ना कि उनकी शहर में आके ये सब कर रहे हैं। बिंदल जी को तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जिस हिसाब से आजकल बीजेपी का वो चल रहा है, उन्हें तो खुद ही जाके देखना चाहिए कि क्या हाल चल रहा है। कमेटी में घर बना रखे हैं, वाइफ अगर पार्षद है तो पति आके ऑफिस में बैठे हैं। वाई मैं थी, मेरा तो कभी कोई एक भी रिश्तेदार आके ऑफिस में नहीं बैठा।
अरे काम करने के लिए काम करो ना, फैमिली को क्या बिठाने के लिए वहाँ चाय पानी और तुम्हारे समोसे चल रहे हैं। ये पिछली बार भी यही था, पूरी फैमिली आके चेयरपर्सन के कमरे में बैठी होती है अपने हा हु काम कुछ नहीं कर रहे। तो प्लीज बिंदल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कमेटी को बचाएं, इन पे जरा थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लें ताकि जनता रुष्ट ना हो। बाकी जो मेरा था वो मैं कह चुकी हूँ। बहरहाल देश की दूसरी सबसे पुरानी, अपने आप में एक धरोहर के रूप में पहचाने जाने वाली एमसी यानी म्युनिसिपल कमेटी नाहन कभी देश की दूसरी म्युनिसिपल कमेटीज के लिए रोल मॉडल हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि नाहन शहर में विकास नहीं हुआ है, सौंदर्यकरण नहीं हुआ है, मगर उसके पीछे नाहन के विधायक, पूर्व कार्यकारी अधिकारी ठाकुर अजमेर सिंह, इससे पूर्व में रहे चेयरपर्सन का भी बड़ा रोल रहा है। मगर वो कहते हैं ना कि अब हालात यह है कि पकी पकाई खीर में कंकर डलने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में भले ही खीर कितनी स्वाद क्यों ना बना ली गई हो, मगर वह भी खाने के लिए बेस्वाद हो जाती है। HNN न्यूज के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।